हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर आर के यादव आप लोगों के अपने आर के यादव से चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। बोले तो क्या क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति। आज के डेट में यह जो चैप्टर है आज के डेट में यह जो चैप्टर है हर एग्जाम में हर किसी एग्जाम के सिलेबस में बनकर आ रहे हैं। ठीक है, हर किसी एग्जाम के सिलेबस में बनकर आ रहे हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन कंपल्सरी कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें मेंसुरेशन का पार्ट ना हो। आप जैसे कह सकते हैं कि करीबी आपके एग्जाम आ गए हैं ग्रुप डी, तो ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी कंपल्सरी है। यूपी उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए भी काफ़ी कंपल्सरी है। यूपी पेट में भी आप कहेंगे, मतलब हर एग्जाम में ये आने के लिए एक देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मेंसुरेशन 2 चीज़ों से बनकर बनता है। 2 चीज़ों से बनता है दोस्तों। पहली चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़ें आता है ये 2 डायमेंशन के रूप में, 2 डायमेंशन, 2D इसे बोलते हैं 2D। और दूसरी चीज़ आता है ये किसमें 3 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 3D। ठीक है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या है? ये ध्यान में रखिएगा कि 2 डायमेंशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और 3 डायमेंशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। जिसमें क्या हो? लंबाई और चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं L इंटू बी। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वह 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस माने जाते हैं। और 3 डायमेंशन के क्या होते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई इन दोनों के साथ साथ ऊंचाई का भी योगदान हो, इन्हीं 3 डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे तो 2 डायमेंशन में किस किस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। 2 डायमेंशन में किस किस आधारित क्वेश्चन आते हैं, कौन से होते हैं? जैसे मैं ये कहूँ आयत होता है। आयत, आप जानते हैं कि आयत के आमने-सामने की भुजा बराबर होती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, अगला आपका क्या आता है? वर्ग, जिसकी सभी भुजाएँ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये आयत होता है जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल। ये वर्ग होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें त्रिभुज आता है, जैसे ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के हैं ये जब क्लास चलेंगे आपके तो बताए जाएंगे। त्रिभुज होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि इसके साथ साथ चतुर्भुज भी आता है। चतुर्भुज, अब चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज हैं। ठीक है, चतुर्भुज भी आते हैं। वो कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ना है क्लास के दौरान आपको ज्ञात कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके सर्किल भी इसी में आते हैं, जैसे वृत्त। तो ये रहे 2 डायमेंशन के क्वेश्चन। ये किसके रहे? 2 डायमेंशन के क्वेश्चन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई पर आधारित बातें होती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में क्या होता है? जैसे 3 डायमेंशन में आप जानते हैं घन होता है। घन, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। घन क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, क्लियर है। और एक होता है घनाभ, क्यूबॉइड। इधर बना देते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती। जैसे एक माचिस को ले लें। ठीक है, कीबोर्ड मतलब घना, बोले तो क्या? बोले तो क्या? घना। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके बेलन। बेलन आते हैं, बेलन को भी बताया जाएगा अच्छे प्रकार से। ठीक है, इसमें त्रिज्या होती है r, हाइट होती है, बेलन हो गया। इसके बाद आता है आपका गोला। गोला, जो कि गोला क्या होता है? एक ठोस होता है, ठोस आकृति का गोला होता है। गोला हो गया मतलब स्फीयर। इसमें आता है अर्धगोला, सेमी स्फीयर, बेलन, सिलेंडर। इसके बाद आपके जो आते हैं शंकु आते हैं। कौन? शंकु।
शंकु आते हैं, इसे बोलते हैं कोन। ये त्रिज्या r होती है, हाइट h होता है, तिरछी ऊंचाई l होती है। ये बाद में आपको क्लियर बताया जाएगा, ठीक है। ये शंकु होता है और इसी में छिन्नक आता है। छिन्नक मतलब शंकु का ये वाला भाग देखा जाए तो जब इसमें क्या करते हैं, इसके समतल आकृति के आधार पर अगर ऊपर काट दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से बन के आता है बल्टी के आकार का। ये छिन्नक की भाषा होती है, ठीक है, छिन्नक बोलते हैं इसको, छिन्नक बोलते हैं इसको, ठीक। इसके बाद आपके प्रिज्म आते हैं। प्रिज्म आते हैं तो प्रिज्म का डायग्राम आपको दिखा दिया जाएगा उसमें। ये सभी किस में आते हैं? 3 डायमेंशन में आते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसमें बात की जाए 3 डायमेंशन में आते हैं, ठीक है। और ये सभी किस में आते हैं? 2 डायमेंशन में आते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से बताए जाएंगे, मैं अब इसकी इकाइयों पे चर्चा करूंगा। इसके इकाइयों पे चर्चा करने के बाद जैसे क्षेत्रफल हो गया तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, परिमाप हो गया तो परिमाप की इकाई क्या होती है, ठीक है, आयतन हो गया तो आयतन की इकाई क्या होती है, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम क्या बताएंगे, देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल किन क्वेश्चनों पे पूछा जाता है और क्षेत्रफल कैसे, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो पहली पॉइंट हम नोट करेंगे क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, जिसको बोलते हैं क्या, एरिया। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल मतलब होता है किसी एरिया को, मतलब किसी चीज का कवर, किसी चीज को कवर करना, ठीक है। इसमें किसकी बात होती है, लंबाई और चौड़ाई की बात होती है, लंबाई चौड़ाई की बात होती है। तो किसी एरिया को कवर कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यह एक आयताकार पार्क है, मैंने कह दिया ये आयताकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए। मतलब इस आयताकार पार्क का जो एरिया है, कितने एरिया ये कवर किया है, वो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई पे बात करता है। लेकिन अगर यही दूसरा, अगर यही आयतन की बात कर जाएगा, अगर यही आयतन की बात कर जाएगा, तो जानते हैं क्या होता है, इसमें आयतन में लंबाई और चौड़ाई के साथ जब ऊंचाई आ जाती है, तो क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई के साथ जब ऊंचाई आ जाती है, तो वो क्षेत्रफल आयतन में परिवर्तित हो जाता है। और आयतन में 3 चीजों की डायमेंशन की जाती है। 3 चीज, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आप जैसे यूँ कहा जाता है घन-घनाभ होते हैं, आप लोग को बताया ही गया था अभी। और जैसे मैंने कह दिया किसी पेन को गलाकर, किसी पेन को गलाकर क्या बना दिया गया? किसी पेन को गलाकर गोला बना दिया गया। तो गोला तो एक ठोस होता है, तो आयतन का ही काम करेगा। अब पेन क्या होती है? पेन एक बेलन होती है। पेन एक क्या होती है? बेलन होती है। और बेलन, भाई पेन एक बेलन ही होती है ना, पेन को गलाकर गोला बना दिया गया। तो ऐसे प्रश्नों में आयतन लगता है, ठीक है। और हम कह दें परिमाप, और हम कह दें परिमाप, तो जानते हैं परिमाप क्या होते हैं? परिमाप मतलब पेरीमीटर, आयतन मतलब वॉल्यूम, क्षेत्रफल मतलब एरिया, परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब बाहरी माप। ये किन किन चीजों पे लगता है? बाहरी माप का मतलब जैसे वर्ग पर लगता है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप ही परिमाप होती है। आयतन, सॉरी, आयत पर लगता है, ठीक है, त्रिभुज पर लगता है, चतुर्भुज पर लगता है। तो इन सभी चीजों पर क्या लगते हैं? आपके परिमाप लगते हैं, ठीक है। आइए, मैं पूरी तरह से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात करें, आयतन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें। आगे डिटेल में मैं और बता दूंगा, जब क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। परिमाप का मतलब बाहरी माप, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहरी माप, बाहरी मापों का योग, ठीक है। एक होती है आपकी परिधि, एक क्या होती है? परिधि, इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि। तो परिधि जानते हैं किसके लिए होती है? वृत्त के लिए होती है, वृत्त के लिए होती है, वृत्त, अर्धवृत्त, परिधि होती है, ठीक है। परिधि, कभी कभी वृत्त में भी परिधि को कभी कभी एक, देखिए एक बात और हम ध्यान में रखेंगे, परिमाप कभी कभी परिमिति के भी नाम से जाना जाता है, परिमिति के भी नाम से जाना, दोनों चीजें एक ही है। परिधि भी दरअसल वही चीज है, लेकिन ये वृत्त में काम करती है, जिसे परिधि के नाम से जाना जाता है। परिधि बाहरी माप होता है, और ये आयत, वर्ग, त्रिभुज, इसमें लगते हैं परिमाप। परिधि लेकिन केवल और केवल वृत्त में लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे, देखेंगे इनकी इकाइयां क्या होती है, इनकी इकाइयों पे फोकस करते हैं। आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं एरिया, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है। मतलब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, तो उसमें जब आपका आ गया मान लीजिए 100, मान लीजिए सब जगह मीटर है,
एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, एक वर्ग की भुजा क्या है 10 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएं तो आंसर किस में देगा, तो आंसर जो देगा अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर देगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देगा। क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें होता है इनकी इकाइयां, हम इकाइयों की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही परिमाप रहे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, परिमाप रहेगा तो मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा और किलोमीटर में ही रहेगा। मैं ये छोटी-छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में सहायता करे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ आयतन, आयतन है, आपको इतनी चीजें तो मालूम है कि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, किलोमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए आयतन जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए ये मीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा और किलोमीटर क्यूब में होगा, जो भी रहेगा क्यूब में होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कुछ और बेसिक जानकारियां। तो फ्रेंड्स आइए हम कुछ और थोड़ी सी जानकारियां ले लेते हैं, लेकिन आप बेसिक से पढ़ के आइएगा। कुछ चीज़ें ऐसे पैमाने में भी उठा के पूछ देते हैं, जैसे मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं जैसे ये कह दूँ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर। कैसे होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर। लेकिन ये कैसे होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे बीच में क्या होता है? मीटर होता है। सबसे बीच में क्या होता है? मीटर होता है। सबसे बीच में मीटर ही होता है, ठीक है। अब इनसे बड़ा क्या होता है? तो इनसे बड़ा होता है हमारा डेकामीटर। डेकामीटर होता है। और इनसे बड़ा क्या होता है? इनसे बड़ा होता है हमारा हेक्टोमीटर, ठीक है। इनसे बड़ा होता है हेक्टोमीटर। आराम से लिखिएगा, आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से बड़ा क्या होता है? मतलब हेक्टोमीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो देखिए ये सबसे पहले देख लेते हैं कि मीटर से छोटा क्या होता है। तो मीटर से छोटा क्या होता है हम ये भी पता करेंगे। तो मीटर से छोटा होता है दोस्तों डेसीमीटर। डेसीमीटर। और डेसीमीटर से छोटा होता है, क्लियर दिख रहा है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से छोटा होता है क्या? मिलीमीटर। नहीं दिख रहा है क्या? मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो मिलीमीटर, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां बढ़ेंगे, जैसे यहां बढ़ेंगे तो भी 10, यहां बढ़ेंगे तो भी 10, यहां बढ़ेंगे तो भी 10, और इधर बढ़ेंगे तो भी 10, इधर बढ़ेंगे तो भी 10, इधर बढ़ेंगे तो भी 10। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि 1 मीटर बराबर, ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर, मैं कह दूं कि 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम कितना खाना पीछे आ रहे हैं? 1 2 3 किलोमीटर से 1 2 3, तो कितने 10 मतलब 1 पर कितने शून्य होंगे? 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, हम मीटर पे पहुंच जाएंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना? 3 शून्य मतलब 1000 मीटर। क्लियर है? बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो यहां पर आएंगे, तो कितने, 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर था? 1 2 3 4 5, 5 तो 10 मिलेगा, मतलब 1 पर 5 शून्य होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देख कर आनी है, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक चलाएंगे, जो कल से टॉपिक चलने वाली है उसका नाम है स्क्वायर, मतलब वर्ग, ठीक है। तो वर्ग के फार्मूले थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख के आएंगे। हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करिएगा। हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी है कि ये चीजें कभी बदलने वाली नहीं है जो पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।
जय हिंद, जय भारत।